बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा लेसन फ़ेल माजी को मज़ारे में तब्दील करने के हवाले से है। जब भी हम फ़ेल माजी में इज़ा का या इन का इस्तेमाल करें तो इसमें टेंस के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, लेकिन उसके जो मानी होंगे वो तब्दील हो जाएंगे। गोया कि फ़ेल माजी जो है वो फ़ेल मज़ारी के मानी देगा। मिसाल के तौर पे कुरान हकीम की आयत है, इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीबुन, मेरे बंदे जब पूछते हैं मेरे हवाले से तो फ़इन्नी करीबुन, तो यकीनन फिर मैं उनके बहुत करीब हूँ। आप देखें इसमें हूँ का मतलब आया, हालांकि सवाला का जो था वो माजी का सीगा है। अच्छा, इसी तरह हम एक और मिसाल देखते हैं कि इज़ा फ़अलू, ये फ़अल से है, इज़ा फ़अलू फ़ाहिशातुन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह, यानी जब वो करें कोई खुरा गनाह और वो कोई जुल्म करें अपनी जानों पर तो वो याद करते हैं अल्लाह ताला को। ठीक है, इसमें देखें इज़ा का मानी आया तो माजी का सीगा फ़अलू, माजी जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, और लेकिन जब इज़ा आया तो इसके जो मुआनी होंगे वो ज़करुल्लाह में भी और यहाँ पर भी हम फ़ेल मुज़ारे के लेंगे। तो नाज़रीन, ये एक कायदा है बाकायदा कि जब इज़ा और इन किसी भी फ़ेल माजी पे दाखिल हो जाएगा तो उसके जो मुआनी होंगे वो हम माजी पे नहीं करेंगे, वो हम हाल पे करेंगे। और इसी तरह सलाहा कहते हैं साले होना, फ़ाला के वज़न पे है, और फसदा कहते हैं ख़राब होना, ये भी फ़ाला के वज़न पे है। अब अगर है शकरा, शुक्र अदा किया, इन शकर तुम, अगर तुम शुक्र करोगे, ये भी फ़ाला के वज़न पे है। फिर काफ़रा, उसने नाशुक्री की, फ़ाला के वज़न पे है। वला इन कफ़र तुम इन्ना अज़ाबी ला शदीद, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो बिलाशुबा अज़ाब तो है भी बहुत सख्त। और फिर कुरान की आयत है सूरह ज़ुमर की, वला इन सअल तुम, और अगर तू उनसे पूछे मन खलक़ अस्समावाति वल अर्दा, कि किसने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया है, तो इसमें देखें इन का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह ज़ाम का मतलब होता है नाज़रीन गमान करना, दावा करना। इन ज़ाम तुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दुनिन नास, और अगर तुम दावा करते हो कि बस तुम ही दोस्त हो अल्लाह ताला के दूसरे लोगों के अलावा, तो ये ज़ामा से बाज़ है। तो यहाँ पर भी आप देखें कि इनका इस्तेमाल हुआ है, और इसको हमने जब तर्जमा किया है तो हमने फ़ेल मज़ारे में किया। तो नाज़रीन, फिर आज का कायदा क्या हुआ कि जब भी हम फ़ेल माजी में इज़ा का, जिसका मतलब जब होता है, इन जिसका मतलब के होता है, जब इसका इस्तेमाल करेंगे फ़ेल माजी पे तो उसका जो ट्रांसलेशन, जो उसका जो माफूम होगा, उसको हमेशा हम फ़ेल मज़ारे में लेंगे। ये एक कायदा है और इस कायदे को हमने ज़हन नशीन रखना है। और आज की कायदा का होमवर्क ये होगा कि हम कुरान हकीम की आयात को देखें। आपको कसरत से ऐसी आयात मिलेंगी जिनमें इज़ा का इस्तेमाल होगा और इनका इस्तेमाल होगा और वो फ़ेल माजी के साथ होगा। तो आप गौर से देखें कि जब भी उसका ट्रांसलेशन आएगा तो वो फ़ेल मज़ारे में आएगा। यही एक कायदा है जो आज हमने सीखा है। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप कुरान हकीम की आयात को बड़े बगौर मताला करें और जहाँ इज़ा और इनका इस्तेमाल है फ़ेल माजी में, उनको अलग करके लिखें ताकि उसकी कंस्ट्रक्शन का, सरफ़ और नहव का आपको अंदाज़ा हो। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।